को क्या लगता है कि ये जो विधायक तो बनना ही है, तय है, आखिर मीम से ही विधायक क्यों बने? देखिए, सबसे असल बात ये है कि जब अपना कायद बोलता है, अपना मुस्लिम कायद बोलता है कि जी सच्चाई बोलो, तुम सच बोलो, कुछ भी बोलो, सच्चाई बोलो, कुछ भी बोलो, हम झूठ के साथ नहीं, मक्कारी और फरेब के साथ नहीं। एमआईएम सिर्फ सच्चाई के साथ है। अब हम ये सपा के साथ जुड़े हुए हैं, विधायक बन गए। अब हम मेरा मन कर रहा है, ये मेरा मुस्लिम भाई है, अब इसको ये ऊपर भेजना चाहिए, इसका हक है ऊपर जाने का। राजा का बेटा राजा अब नहीं बनता, जो हकदार होता है वो बनता। अब मुझे पता है ये हकदार है, इसको ऊपर भेजना है। क्या होता है, उसको जो हमसे कह देते हैं इसको ऊपर ना जाने दो, अब हम कुछ कर नहीं सकते उसके आगे। मगर यहाँ क्या है, जो हकदार है वो ऊपर जाएगा, ये चीज़ है। तो हमको अपना हक चाहिए। अब अभी आप एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे फेसबुक पे, एक मौलाना साहब हैं, वो तलवार भेंट किए थे अखिलेश यादव साहब को, तो सब लोग हाथ पकड़ के तलवार भेंट कर रहे थे, वो भी यूँ हाथ लगाए थे, उनको पकड़ के स्टेज के नीचे फेंक दिया गया। उसके बाद एक फोटो में देखा वो यूँ हाथ जोड़े खड़े हुए थे। ये औकात है, दरी बिछाने और तलवे चाटने की औकात रहेगी। इस पार्टी में आओ, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हाथ दिखाने की ज़रूरत है। आओ, अपना हक लो, हाथ मिलाओ, हाथ दिखाओ, चुनाव लड़ो और ये हक का साथ दो, सच्चाई का साथ दो। समाजवादी भी तो मुसलमानों को आगे रखती है, कभी ऐसा आप बताइए कि हर जगह पर अगर मदरसे की बात किया जाए तो सैलरी का काम समाजवादी ने किया। हम बताते हैं, अब ये इन्होंने कहा था, आज़म खान साहब की स्पीच बहुत चलती है कि मुसलमानों, अब ये कोई तुम्हें संवारने नहीं आने वाला, सुधर जाओ, मुकद्दर अभी है। तो इस पर एक शायर हम देते हैं कि आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों के मानिंद हम आएंगे, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। अब 1000 की गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 के बाद 1 से स्टार्ट होती है। पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा तीसरा जीतने के लिए। अब जो अखिलेश यादव साहब, यानी काशी राम के पैटर्न पर जो है अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी। ये किसी का पैटर्न नहीं, ये मेरा पैटर्न है। ये कहना था, पर ये उनका सही है कहना। वो भी कहना सही, मगर अब सारा पैटर्न हमारा चलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब 6% यादव अपनी जो सीएम बन सकता है, तो अब हम एक जो डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो क्यों हाँ नहीं करते? अखिलेश यादव साहब से असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि आप करिए गठबंधन, क्यों नहीं करेंगे तो इनकी हिंदू वोट चली जाएगी, डरते हैं। हाँ बिल्कुल, आपसे सवाल ले लेते हैं जनाब कि आखिर अगर बात की जाए समाजवादी सबको समेट रही है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों नहीं शामिल कर रही है? उसकी वजह ये है कि हमारी ये डिमांड है कि हमारा डिप्टी सीएम बनेगा, तो उनको जो इस चीज़ नहीं, वो टिकट देने की बात है, वो 50 सीटों पे नहीं 100 सीटों पे हमको दे देंगे, मगर हमको टिकट नहीं चाहिए। हमें गुलामी का हमेशा मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल डिस्पोजर की तरह इस्तेमाल किया गया है, दरी बिछाने का काम हुआ। अब हम लोग जो है जागरूक हो गए हैं। अब हम लोग जो है मिनिस्टर साहब के साथ में, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 100 की 100 सीटें जो है हमारी पूरी की पूरी उतरेंगी, बढ़ जाएंगी, घटेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, लेकिन जो भीड़ आती है वो वोट डालेगी कि नहीं डालेगी? बिल्कुल डालेगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल। हर कंडे हम लेहरपुर के नगर कहते हैं वोट डालेगी कि नहीं डालेगी? अरे वोट डालना है, तभी तो यहाँ चल के आए हैं। क्यों आए? फिर कहाँ से आए हैं? तंबोर से चल के आए हैं। तंबोर से, हम जिला सीतापुर, कस्बा सीतापुर से आप बाराबंकी आए हैं? कस्बा लेहरपुर और 30 किलोमीटर अंदर हमारा यहाँ सफर। दो आप कहाँ से? जी लहरपुर से आए हैं। और लहरपुर से आए हैं असद साहब को सुनने के लिए? जी लहरपुर विधानसभा से विधानसभा संगठन प्रभारी के पद पे हम काम कर रहे हैं मजलिस के लिए। ये हमारे तंबोर के नगर है। वहाँ के लोग मजबूत हैं जी, हमारी विधानसभा में 17,500 लोग हैं जो एमआईएम से जुड़े हुए हैं, और जिसमें से ज्यादातर दलित समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल मुसलमानों की पार्टी है, उनके मुंह पे हमारा जो इलाका है उसका एक बहुत ही करारा तमाचा है, क्योंकि वहाँ पर सभी जात के लोग, सभी मजहब के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और हम लोग वहाँ पर बहुत ही मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। याद आपने दिला दिया है, सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही मजलिस चलेगी? नहीं, आप देख लीजिए, ये विकास श्रीवास्तव के मुसलमान नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम है। अगर ये हमारी पार्टी से विधायक पद के कैंडिडेट हो सकते हैं तो कौन कहता है मुसलमानों को हम साथ लेकर चले? हम तो सभी के साथ सबका विकास कर रहे हैं। भाजपा ने कहा था उसने नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं। आप देखिए अभी महाराष्ट्र में कितना पैसा 100 करोड़ रुपया मंदिर के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं ये लोग? कटुआ तो कहा जाता है। और कटुआ भाई, अब एक बात मुझे बताइए, अब जैसे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ रही है लड़ने के लिए, क्या वो वोट नहीं काटेगी? यहाँ पर ममता बनर्जी आ रहे हैं, क्या वो वोट नहीं काटेंगी? यहाँ पर एनएसपी आ रहे हैं, एनसीपी आ रही है, क्या वो वोट नहीं काटेगी? सब वोट काटेंगे। हमसे तकलीफ इसलिए है क्योंकि हम अपनी क़यादत मजबूत कर रहे हैं, लीडरशिप। जी, जो लोगों का कहना है
कि मुसलमान अपनी सरकार नहीं बना सकते, लेकिन वो बात मेरी ये बात यहाँ से याद रखें, आपके माध्यम से उनसे कह रहा हूँ कि हमारे बगैर कोई सरकार बन भी नहीं सकती है। लगता है आपके बिना सरकार नहीं? बिल्कुल 100%। अब कित पता चल जाएगा 22 में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। किंग मेकर बनेंगे हम हमारे बगैर बन नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, ये भी समझ लीजिए। आप डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, कौन होगा आपकी तरफ से डिप्टी सीएम? देखिए, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जरूरी, वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम बनाओ, और कह रहे थे कि आप किसी भी अपनी भी पार्टी का कोई नाम घोषित कर दीजिए डिप्टी सीएम। मुस्लिम के लिए क्यों नहीं घोषित कर सकते भाई? हमारा आके अगर 20% है, क्यों डर रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव इसलिए डर रहे हैं कि वो जानते हैं कि अगर मुसलमान एक हो गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अपनी दुकान कौन बंद कराना चाहेगा? वो जो दुकान खोले हुए हैं उनका भाजपा से छुपा हुआ गठबंधन है। सभी ने सोशल मीडिया पर जेपी सरकार को आप कैसे देखते हैं? गाँव में बताऊँ कैसे देखते हैं? हाँ, बता दीजिए। डिब्बा खाली होता है ना, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। जो बर्तन खाली होता है उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे एक भगोना हो या खाली बाल्टी हो या पतीली हो वगैरह वगैरह, ठीक है, ये बर्तन है, इसको आप फर्श के ऊपर फेंके कितनी आवाज़ करेगा? जब तक आप उसको पकड़ेंगे नहीं जल्दी से वो रुकेगा नहीं, बड़ 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 लगाएगा। यही बीजेपी का हाल है। तो बीजेपी खाली हो चुकी है क्या? बिल्कुल खाली वो बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे खाली होगी, इसका जनाजा उठेगा एकदम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाम बदल दो। अच्छा, अब तो देखिए 3 कृषि बिल कानून वापस ले लिए गए हैं। संसद में जब तक वापस नहीं होंगे, जहाँ बने थे वही वापस हो, तब हम मानेंगे। ऐसे तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, आए क्या किसी में? किसी के खाते में आए क्या? मैं वही तो बता रहा हूँ, जो डिब्बा खाली होता है आवाज़ बहुत ज़्यादा होती, उसने कहे 15 लाख सबके खाते में आएंगे। अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, आए नहीं। खाता खुलवाया तक नहीं? अरे मैंने खाता उसी वक्त खुलवाया था यार, मैंने खाता उसी टाइम खुलवाया जब उसने कहा कि अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख आएंगे, तो हमने कहा 15 लाख आएंगे। मैंने खाता उस वक्त नहीं खुलवाया था, फिर खुलवा लिया 1 साल बाद। खुलवा लिए। और बीबी को कहा होगा कि आप जेवर दिलवाएंगे? ये तो मैंने सुना। खैर, और उसने कहा जो है अच्छे दिन आएंगे, तो बुरे दिन आ गए। पूरे देश के क्या हालत है? NRC, ठीक, किसान आंदोलन पूरे साल चला, देखे क्या हालत हुई किसानों, कितने लोग मर चुके हैं। अब CNRC वापस होना चाहिए? इंशाल्लाह वापस होना चाहिए, इंशाल्लाह वापस होगा। संघर्ष में बहुत ताकत होती है। बड़े अब तो किसानों ने पीछे हटा दिया है मोदी को, किसानों ने मोदी जी को पीछे हटा दिया है, उन्होंने माफी भी मांग लिया है। अब मुसलमान CNRC को लेकर क्या माफी मंगाएंगे? बिल्कुल। हम 1 मिनट, सबसे आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमान, आप लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? NRC सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, आप लोग भी बना देते हैं मुसलमानों का मुद्दा NRC नहीं है। NRC हिंदू समाज का भी है, दलित जितने कमज़ोर तबके हैं उनके सबके लिए NRC है। मेरी अपनी जो है ये सोच है, और मैं जहाँ तक इंक्वायरी की है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके तहत तो सब उसमें शामिल हो जाएंगे, सब बाहर जाएंगे जी। हल्के हल्के देखिए, आज जो असद साहब आए थे, उन्होंने शोषित वंचित समाज सम्मेलन को आयोजित किया, उनकी तरफ से आयोजित किया गया था। तो क्या लगता है कि लोग जागरूक हुए कि नहीं हुए? हुए 100% हुए। जी बिल्कुल हुए। अगर हुए तो ये रामनगर की धरती है, ये वही धरती है जहाँ से देवा और महादेवा की नारे लगाए जाती हैं। लेकिन अब सोचना ये होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव जो होने हैं, बाराबंकी के 5 सीट पर कौन काबिज होगा, ये तो वक्त बताएगा। जुड़े रहें और देखते रहें जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।